मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 87वीं कक्षा। नपदांत द्विवचन सूत्र चल रहा है और उसमें द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार ये विधियां पीछे हो गई हैं और आगे है दीर्घ विधि। पीछे का पूछना है कुछ? छोटी सी बात है गुरुजी। यहाँ पे हमने सी को ही किया, फिर धी किया, फिर ढी किया। ये सिर्फ लोट लकार में होता है या बाकियों में भी होगा? सी कहाँ आता है? सी मध्यम पुरुष एक वचन सिप, मतलब ऐसा अगर कुछ और है। और सी को ही कहाँ होता है? ये तो लोट में ही होता है। तो अब ही तक तो आ गए ना, तो लोट में आ गए बस। अब लोट से बाहर कैसे निकलोगे? जब सी को ही कर लिया तो लोट में आ गए। सी को ही नहीं किया है तो लोट में नहीं है, क्योंकि सी तो आपका आएगा 11 लकारों में। हाँ जी। लेकिन ही तो 11 लकारों में नहीं आएगा, ही एक ही लकार में आएगा लोट में केवल। तो सीमा तो बंद गई हमारी। अब प्रश्न कहाँ रहेगा फिर? जब सी को ही कर लिया तो लोट में तो आ गए। अब लोट से बाहर कैसे निकल जाएंगे? तो लोट में ही होगा ऐसा। तो आगे है दीर्घ विधि और इसका उदाहरण दिया है प्रतिदीवना। ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, मूल शब्द है प्रतिदिवन। तो प्रतिदिवन का बनेगा तृतीया में प्रतिदीवना। प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवान ऐसे करके, और तृतीया के एक वचन में प्रतिदीवना, यानी प्रतिदिवन के द्वारा। अब ये जो शब्द है, मूल शब्द क्या है इसमें? प्रतिदिवन। और प्रतिदिवन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके और तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय ले आए, प्रतिदिवन टा। चौथे पांचवें अध्याय का हम जब भी कोई प्रत्यय करते हैं तो एक संज्ञा अवश्य करनी होती है, 5 प्रत्ययों को छोड़कर। चौथे पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय हैं उनमें प्रारंभ के 5 छोड़ दो। कौन कौन से? बस। अब शस से लेकर के अंत तक, कप प्रत्यय तक एक संज्ञा अवश्य होगी, या तो पद या भ। और इसका वर्गीकरण कैसे होगा कि उन प्रत्ययों में यदि यकारादि अजादि कोई प्रत्यय है तो पूर्व शब्द की, प्रत्यय की नहीं, पूर्व शब्द की भ संज्ञा होगी। और यकारादि आदि नहीं है, अब क्या है ये नहीं बोलेंगे। यकारादि अजादि नहीं है तो पद संज्ञा होगी। एक तो ये स्वरूप हो गया। अर्थात शस से लेकर के अंत तक ये 2 प्रकार के नियम चलते रहेंगे, एक पद संज्ञा का, एक भ संज्ञा का। वो नहीं एक ही है। आ कडारात एका संज्ञा, एक ही होती है, 2 नहीं होती। अब रही बात के प्रत्यय भी कर लिया हमने, प्रत्यय सहित की भी एक संज्ञा होती है। तो प्रत्यय सहित की संज्ञा केवल सु से लेकर के सुप तक, सारे प्रत्यय नहीं, चौथे पांचवें अध्याय के सब नहीं, केवल 21 प्रत्यय। इन प्रत्ययों के सहित एक नाम और भी होता है,
वो है पद। एक तो पद संज्ञा हुई प्रत्यय रहित की, यानी पद संज्ञा और भ संज्ञा ये प्रत्यय रहित की हुई, और प्रत्यय सहित की, लेकिन वो भी सीमित, सारे स्वादी नहीं। तो प्रत्यय रहित ही तो हो गया, और एक प्रत्यय सहित की हुई। तो प्रत्यय सहित में सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय नहीं, केवल 21 प्रत्यय इन प्रत्ययों के सहित भी होती है, वो है सुप्तिंगंतम पदम। और प्रत्यय रहित की पद संज्ञा का सूत्र स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, प्रत्यय रहित की भ संज्ञा का सूत्र यचिभम। बस 3 सूत्र हैं ये। अब अन्य जो प्रत्यय हैं चौथे पांचवें अध्याय में, जो कि तद्धित से प्रारंभ होते हैं, तद्धिता से। अभी मैंने कहा था कि ये जो 21 प्रत्यय हैं इनके सहित एक संज्ञा हुई, कौन सी? पद, सुप्तिंगंतम पदम से। अब यहां के बाद जो प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं ङीप से लेकर के, जो 21 प्रत्यय हैं इनके बाद प्रत्यय कौन सा है आगे? ङीप, ऋन्नेभ्यो ङीप, यहां से प्रारंभ होते हैं। अब ऋन्नेभ्यो ङीप से लेकर के तद्धिता सूत्र से पहले पहले तक, ऋन्नेभ्यो ङीप से लेकर के तद्धिता सूत्र से पहले पहले तक कौन सा प्रत्यय है अंत में? तद्धिता से पहले, तद्धिता कहाँ देखा जा रहा है? ये चौथा अध्याय कहाँ से शुरू हुआ है? एक ही पृष्ठ पलटना है आपको चौथे अध्याय का बस। अब देखो तीसरे कॉलम में नीचे को, उससे पहले चाप है, बस यहाँ तक है। ये भी है ऊपर, नहीं चाप तक, ङीप से लेकर के चाप तक। जी सर। ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो कि सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय, उनमें से 5 हटा दो प्रारंभ के, तो प्रत्यय रहित की 2 संज्ञाएं, एक पद और एक भ, दोनों के सूत्र अलग अलग, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने और यचिभम। अब केवल 21 प्रत्यय लो, इन प्रत्ययों के सहित पद संज्ञा, उसका सूत्र अलग, सुप्तिंगंतम पदम। अब हम ङीप से लेकर के चाप प्रत्यय तक आए। ये प्रत्यय जिन शब्दों से हमने कर लिए उन शब्दों की प्रत्यय सहित कोई संज्ञा नहीं होती। आप जल्दी देर में पकड़ पाते सत्यपति। चाप जो है तद्धिता से पहले है। अब आपको तद्धिता नहीं मिल रहा है, देखो एक पृष्ठ और पढ़ दिया आपने। तद्धिता कहाँ है? तीसरे कॉलम में देखो नीचे, तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम बताओ इनको यदि जी कौन सा है? यदि जी तीसरा कॉलम बताओ इनको। अरे तीसरा कॉलम एक पृष्ठ पलट दिया आपने, तीसरा कॉलम तद्धिता मिला नहीं? ये तीसरा कॉलम होगा ना, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ गलत पलटा हुआ ना। कौन से बात देख रहे? ये पहला चौथे अध्याय का पहला पाद, पहला पाद ही तो है। हाँ तो देखो तीसरा तो ये है, नीचे है तद्धिता, और उससे ऊपर है चाप, यंगश्चाप। आवट्याच तो अलग है, बना बनाया शब्द, लेकिन चाप की अनुवृत्ति उसमें आ रही है। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्यय के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। ये यहाँ तक गुरुजी, चाप एक बार गुरुजी देखो चौथा पांचवा अध्याय आप पूरे प्रत्यय ले लो। पूरे प्रत्यय कहाँ से कहाँ तक हैं? सु से लेकर के कप तक, और इनको एक शब्द में बोलते हैं स्वादी। लेकिन इसमें असर्वनाम स्थान की शर्त जुड़ी हुई है साथ में, तो वो 5 आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहाँ से चलेंगे? शस से, शस से लेकर के कप तक। इन प्रत्ययों के पर रहते एक नाम अवश्य होगा शब्द का, यानी कि प्रत्यय रहित का नाम, या तो भ या पद, और उसमें व्यवस्था कर दी गई है। अजादि और यकारादि होते हैं तो भ, नहीं तो पद। दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। स्वादिष्ट और सर्वनाम स्थान है, ये पद संज्ञा का है, यचिभम भ संज्ञा का है। ये हो गया निर्णय। ये निर्णय प्रत्यय रहित का हुआ, प्रत्यय सहित का हुआ? प्रत्यय रहित का। अब हम निर्णय कर रहे हैं प्रत्यय सहित का। तो प्रत्यय सहित में हमारे सामने बहुत बड़ी श्रृंखला है।
भाई सु से लेकर के और कब तक? वो प्रत्यय रहित का क्यों हुआ गुरुजी? प्रत्यय रहित हैं? यकार आदि। हाँ, प्रत्यय रहित की होनी है, प्रत्यय की नहीं होती। भ संज्ञा या पद संज्ञा प्रत्यय रहित की होती है, शब्द की केवल। अब हम ले रहे हैं प्रत्यय सहित को, तो प्रत्यय सहित में हमारे सामने तीसरे अध्याय से हम सारी प्रत्यय लें यदि, तो गुप्तिज के अध्याय सन से आप चल पड़ो सीधे, और वहां से लेकर के तीसरे अध्याय के अंत तक कब तक चलेंगे। ठीक है, ये प्रत्यय सहित की बात चल रही है। अब यदि हम यहाँ देखें प्रत्यय सहित की क्या क्या संज्ञा होती हैं, कोई बात नहीं, सारे प्रत्यय ले रहा हूं ना मैंने थोड़ा और व्यापक कर दिया विषय को। अब जब आप ध्यान से सुन रहे हो सीधे होकर के, तो मैं और ज्यादा बोलूंगा फिर, और थोड़ा ऐसे हो जाओगे तो मैं कम बोलूंगा फिर। ठीक है ना। तो सन प्रत्यय से लेकर के और कब प्रत्यय तक, यहां तक आए हम। इसमें आपको प्रत्यय सहित में क्या क्या छोड़ना है वो बता रहा हूं मैं। यानी प्रत्यय सहित की ऐसे कितने प्रत्यय सहित शब्द हैं जिनकी कोई संज्ञा नहीं होती, उनको ले रहे हैं। तो यहां सन प्रत्यय से लेकर के और आया दया आर धातु के वा, इसके पहले वाला क्या प्रत्यय है? कमेरणिंग, ऋणिंग तक, सन प्रत्यय से लेकर के ऋणिंग तक हम क्या करने जा रहे हैं? प्रत्यय सहित की क्या क्या संज्ञाएं होती हैं, और ऐसे कितने शब्द हैं जो प्रत्यय सहित की जिनकी कोई संज्ञा नहीं होती। इन दोनों का हमें देखना है एक एक करके। तो सन प्रत्यय से लेकर के ऋणिंग प्रत्यय तक इन सब की प्रत्यय सहित की एक संज्ञा है, कौन सी? धातु। हो गया निर्णय? ये प्रत्यय सहित का निर्णय हो गया, यहां तक का निर्णय हुआ है। अब आप चले सनाद्यंतः धातव के बाद में, यहां तक तो आ गए ना। क्या है सूत्र आगे? ये सूत्र ऐसे हैं धातु से पहले पहले वाले, स्यतासी लिटोह से लेकर के और धातु के पहले पहले तक। ये सूत्र ऐसे हैं जो किसी अन्य प्रत्यय के परे रहते कोई प्रत्यय करते हैं। फिर मेरा वाक्य ध्यान से सुनो, ये स्वतंत्र प्रत्यय ऐसे नहीं करते। जैसे गुप्तिज के अभ्यासन ने क्या कहा कि गुप्तिज के धातु से सन प्रत्यय होता है, क्या ये भी कह रहा है कि कुछ प्रत्यय आगे होना, कुछ परे भी होना चाहिए? ये परे वरे कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन स्यतासी लिटोह से लेकर के और धातु के पहले पहले तक, ये कैसे सूत्र हैं? ये कुछ आगे और हो तब प्रत्यय करते हैं। तो इन प्रत्ययों के सहित हमारा विषय नहीं बनता। फिर ये इन प्रत्ययों के सहित हम क्या संज्ञा करें, ये हमारा विषय नहीं बनता, क्योंकि उनके आगे एक और भी प्रत्यय है। तो इनको छोड़ दो आप बिल्कुल ही। अब आ जाओ धातु से आगे। अब धातु से आगे जो पहला प्रत्यय आएगा आपका तव्यत, तव्यत तव्यान्य रहा, यहां से प्रारंभ होता है। मेरे साथ साथ चलते रहना, अगर मैं नहीं समझ में आया तो बीच में रोक देना मुझे। धातु के आगे तव्यत तव्यान्य से तव्यत प्रत्यय पहला प्रारंभ हुआ। कहां जाके समाप्ति होगी इसकी? कर्तरीकृत से पहले पहले देखो, इसकी समाप्ति धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आ रहे हैं उसमें पहला प्रत्यय है आपका तव्यत, और तव्यत के बाद ये प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं सारे, और कर्तरीकृत तक पहुंच जाओ। कर्तरीकृत से पहले पहले तक चौथे पाद में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। ठीक है। और वहां कर्तरीकृत में, कर्तरीकृत से पहले पहले तक तुमन प्रत्यय है अंत में, शक धृष ज्या गला इत्यादि। ठीक है, ये तुमन प्रत्यय आ गया अंत में। अब ये इतने प्रत्यय हैं सारे, इन सब का नाम क्या रखा है पाणिनि ने? कृत। और ये जिनके अंत में आते हैं उनका नाम क्या होता है? प्रातिपदिक। तव्यत से लेकर कर्तरीकृत। ठीक है। तो प्रत्यय सहित का नाम क्या हो गया? आपने कर्तरीकृत तक का मतलब उससे पहले वाले प्रत्यय तक। हाँ। तो अंतिम प्रत्यय क्या है? तुमन। ये 66 संख्या पर, ये क्या ना, इसमें 65 पे। अच्छा, 66 में तो उसी की अनुवृत्ति आ रही है। 66 में तो उसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अंतिम प्रत्यय क्या है? तुमन। ये कृत संज्ञा का अंतिम प्रत्यय है। कृत नामक प्रत्यय में अंतिम प्रत्यय है ये। और पहला प्रत्यय कृत कौन है? तव्यत। तव्यत से लेकर के तुमुन तक ये जब प्रत्यय करेंगे हम, तो प्रत्यय सहित का नाम क्या होगा? प्रातिपदिक।
देखो उधर सन से लेकर के णिंग तक वहां प्रत्यय सहित का नाम हुआ धातु। फिर 87 लिटों से लेकर के और धातु से पहले पहले तक कोई नाम नहीं, क्योंकि वो प्रत्यय अन्य प्रकार के हैं। वो प्रत्यय ऐसे हैं कि कुछ और प्रत्यय परे हो तो करते हैं वो। जैसे कर्तरी शब्द कब कर रहा है ये, एक और हो पहले आगे तब करेगा शब्द ये। तो वहां हम नाम सहित प्रत्यय सहित का नाम कैसे रखें, एक और भी तो है आगे से, वहां नाम नहीं बन पाता। ठीक है, तो अब यहां पर लिया हमने धातु से लेकर के तव्यत से लेकर के और तुम तक, यहां प्रत्यय सहित का नाम हो गया कृत। अब आगे जो सूत्र हैं ये कर्तरी कृत के आगे लेकर के और ये छंदसी भय था पाद के अंत तक, ये सूत्र ऐसे हैं, ये कोई नया प्रत्यय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि जो पीछे जो व्यवस्थाएं सारी आई हैं, प्रत्यय आए हैं, उनके स्थान में जैसे लस्य का अधिकार चल पड़ता है ये, तो लकार तो पीछे आ चुका है, उसके स्थान में कुछ कर रहा है, ये कोई नया काम नहीं कर रहा। ये भी छोड़ दो विषय, यहाँ प्रत्यय सहित की कोई बात नहीं आएगी। अब आ जाओ चौथे पांचवें अध्याय में। तो चौथे पांचवें अध्याय में पहला प्रत्यय सु, अंतिम प्रत्यय कप, पूरे को बोलेंगे स्वादि। अब स्वादि में 5 हटा दिए हमने, शस से प्रारंभ किया, तो शस से लेकर के कप प्रत्यय तक, इनमें यदि अजादि और यकार आदि आएंगे तो प्रत्यय रहित का नाम क्या होगा, भ। और इन्हीं में यदि यकार आदि अजादि नहीं है, उनसे भिन्न है, तो प्रत्यय रहित का नाम क्या होगा, पद। ये तो निर्णय हमने पहले कर लिया था। हम जो अभी विषय चला रहे हैं ये प्रत्यय सहित का चल रहा है हमारा विषय, तो ये छोड़ दो अब इसके लिए। अब प्रत्यय सहित पे आ जाओ। तो प्रत्यय सहित में ये जो 21 प्रत्यय हैं, इनको करने के बाद प्रत्यय सहित का नाम क्या होता है, पद। सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। अब अगला प्रत्यय आया ङीप, ऋण्यभ्यो ङीप से प्रारंभ किया, ऋण्यभ्यो ङीप से लेकर के यंगश्चाप तक पहुंच जाओ, तदिता से पहले पहले मिल गया। इसमें आ चुके हैं आपके ङीप, ङीश, ङीन, टाप, डाप, चाप, ऊंग, ये सब ऐसे प्रत्यय आए हुए हैं, यानी कि 7, टाप टाप चाप, ङीप ङीश ङीन और ऊंग। ऊंग आएगा दूसरे कॉलम में आपका। तो ये 7 प्रत्यय जो हैं, इनके सहित हमारा विषय क्या चल रहा है, प्रत्यय सहित का क्या नाम रखा जाए। तो ये जो प्रत्यय हैं चाप तक, ङीप से लेकर के, इन प्रत्ययों के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। ठीक है, ये गया विषय। अब प्रत्यय प्रारंभ हुआ, पहला प्रत्यय ती, यूनस्ती से लेकर के, ये पहला प्रत्यय है। किस बात में पहला है ये, तद्धित नाम वालों में पहला नाम है, ये पहला प्रत्यय है। और अंतिम प्रत्यय कौन सा है, तद्धित नाम जिनके हैं उनमें कप। ये जो है ती से लेकर के कप तक, इन प्रत्ययों के सहित एक नाम होता है, कौन सा, वो आप बताएंगे। प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च। बस हो गई, सारी बात पूरी हो चुकी है। प्रत्यय सहित, प्रत्यय रहित, 2 ही बातें थी हमारी। तो कुछ ऐसे प्रत्यय थे जहां प्रत्यय रहित का भी कोई नाम नहीं, प्रत्यय सहित का भी कोई नाम नहीं। कुछ ऐसे हैं जहां प्रत्यय रहित का तो नाम है, हैं? प्रत्यय रहित का नाम, जैसे भ और पद, ये प्रत्यय रहित के नाम रखे थे यहाँ पर। तीसरे अध्याय में तो प्रत्यय रहित का कोई नाम हमने देखा ही नहीं था, वहां तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ प्रत्यय सहित का भी नाम रखना है। हाँ, वहां प्रत्यय सहित का नाम रखा था, प्रत्यय रहित का नाम थोड़ी रखा था। प्रत्यय रहित तो वहां धातु का अधिकार चल रहा है, वो धातु कर्मणा समान कर्तिका से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर धातु रेखा चोलादे में धातु आ गया, फिर आगे धातु, तो धातु है ही सारी उसमें। और यहाँ भी हम देखें प्रत्यय रहते हैं, प्रातिपदिक हैं ही सारे। लेकिन बात चल रही है कि इन प्रत्ययों के परे रहते जो शब्द है उसका एक नाम और पड़ा है, वो पद और भ के रूप में है। प्रातिपदिक तो है ही सारे ये चौथे 5वें अध्याय में, लेकिन प्रातिपदिक के अतिरिक्त, जैसे वहां धातु के अतिरिक्त हमने प्रत्यय सहित का नाम क्या रखा, प्रातिपदिक, कृत तद्धित समासाश्च इत्यादि सूत्रों से।
लेकिन यहां पर प्रातिपदिक तो है ही सारे ये, लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ एक नाम और भी पड़ गया इनका, प्रत्यय सहित प्रत्यय रहित का, भ और पद। भ और पद ही अलग से नाम रखा गया है। प्रत्यय रहित में कृत आएगा, वहां प्रत्यय रहित में धातु है, धातु नाम है उसका। धातु हो। और प्रत्यय सहित का नाम वहां दो भाग कर दिए थे हमने। एक प्रत्यय सहित धातु भी थी, सनाद्यंता धातु। धातु से पहले पहले हाँ, वो प्रत्यय सहित का नाम भी धातु था, प्रत्यय रहित का भी नाम धातु था। प्रत्यय आने से पहले भी धातु थी और प्रत्यय सहित भी धातु बन गई। ठीक है, धातु से अधिकार में प्रत्यय, धातु के अधिकार में प्रत्यय रहित धातु है, प्रत्यय धातु और प्रत्यय सहित प्रातिपदिक है। और वो प्रातिपदिक है चौथे पांचवें अध्याय में भी चल रहा है सारा। प्रातिपदिक का अधिकार यहाँ चौथे पांचवें अध्याय में चल ही रहा है, लेकिन प्रातिपदिक होते हुए भी प्रत्यय रहित का, प्रत्यय रहित प्रातिपदिक भी है, लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ वो पद अथवा भ भी है, एक नाम और जुड़ गया उसमें। और प्रत्यय सहित कहेंगे तो फिर प्रातिपदिक हो गया। जैसे वहां धातु के अधिकार में प्रत्यय रहित क्या है, धातु, और प्रत्यय सहित क्या बना, प्रातिपदिक। लेकिन गुप्तिश के ध्वसन से लेकर के और ऋणिंग तक प्रत्यय रहित भी धातु, प्रत्यय सहित भी धातु। ऐसे ही यहां पर देखें आप कि यहाँ तदित यूनस ती से लेकर के और कब प्रत्यय तक, यहाँ प्रत्यय रहित क्या नाम है और प्रत्यय सहित का नाम वो भी प्रातिपदिक है। इस तरह से है ये सारी व्यवस्था। तो हम चल तो कहीं और रहे थे, कहाँ पहुंच गए। तो प्रतिदिवन शब्द से हम प्रत्यय लाए टा। तो टा की बात चल रही थी कि टा प्रत्यय परे रहते, अर्थात प्रत्यय रहित का क्या नाम होगा प्रतिदिवन का। प्रत्यय रहित के दो नाम बताए चौथे पांचवें अध्याय में, एक पद और एक भ। तो टा प्रत्यय परे रहते प्रतिदिवन का नाम भ होगा या पद होगा, भ होगा, क्योंकि टा आजादी है। अनुबंध हटा करके देखेंगे, भ संज्ञा होगी। आजादी और आजादी की हो जाएगा तो भ होएगा। सऊदी में तो है, 5 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, सुबह समूह छोड़ दिया, क्या पद संज्ञा क्यों नहीं हो गया। पहले भ लगेगा ना, पहले भ संज्ञा करते हैं। एक संज्ञा होगी, ये तो ये निर्णय हुआ, ये आ कटारा दे का संज्ञा, लेकिन टकरा जाए तो 2 हो गया है। तो फिर वो पूर्ववत आ कटारा दे का संज्ञा के आगे सूत्र कौन सा है, पूर्वोत्तर सिद्ध नहीं है। 8वें अध्याय में पहुंच गए। परम कार्यम विप्रतिषेधे हो गया निर्णय। झगड़ा हो जाए तो पर वाला, तो पर भ है या पद है, तो भ होगी। सुप्तिगंतम पदम पहले है, यचिभम बाद में है। दोनों ही लगना है। चलिए, तो यचिभम से भ संज्ञा होगी प्रतिदिवन। भ संज्ञा होते ही भस्य के अधिकार में आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो भस्य के अधिकार में जब पहुंचेंगे, अंग का अधिकार भी है, वो भस्य का भ का अधिकार भी है। भ संज्ञा बिना अंग संज्ञा के नहीं होती, ध्यान रखना। मतलब भस्य का अधिकार बिना अंगस्य के अधिकार के नहीं आएगा। अंग संज्ञा भी अनिवार्य है, भ संज्ञा भी अनिवार्य है, तब भस्य के अधिकार में पहुंचते हैं। तो भस्य के अधिकार में सूत्र है अल्लोपः अनः, अल्लोपो नः। अनः अनन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य, ये अनः का अर्थ हो गया। अनन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य अल्लोपो भवति, अकारस्य लोपो भवति। तो अनंत कौन है, प्रतिदिवन। क्या है अंत में, नकार। नहीं, अन को देखो, अन है कि नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना देखना है। नकार तो बोला ही नहीं मैंने। तो अनंत है ये, और भ संज्ञक भी हो गया, तो अकार का लोप हो गया। बस इतना कहना है। परे क्या है ये मतलब नहीं इसका कुछ भी। परे क्या है क्या नहीं है ये इस बात को नहीं बोलता। ये क्या कहता है कि भ संज्ञा होनी चाहिए और अंग भी होना चाहिए, तो अकार नहीं बचेगा। किसका, अनंत का। तो वह में से अ हट गया, लोप हो गया उसका, रह गया प्रतिदिव्न आ।
प्रतिदिव्न आ। अब यहां पर क्या है कि ये जो आकार का लोप हुआ है इसका ध्यान रखना है। तो यहां प्रतिदिव्न आ में हलीच सूत्र है एक 8वें अध्याय के दूसरे पाद में देखिए 77 संख्या पर, जो कि पृष्ठ का पहला ही सूत्र है, पृष्ठ का पहला सूत्र। हलीचा से ही पृष्ठ प्रारंभ हो रहा है। सत्यपति पृष्ठ के अंत में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं पृष्ठ का पहला सूत्र पकड़ते रहो। तो हलीचा ऊपर से आ रहा है रुवो रूपधाया दीर्घ इकह, पूरा सूत्र आ रहा है। रेफ और वकार की उपधा, रेफ और वकार की उपधा। प्रतिदिव्न यहां पकड़ो, प्रतिदिव्न में रेफ या वकार दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है? वकार। उसकी उपधा क्या है? वकार की उपधा द का ई। हाँ ठीक, उससे पहला वाला वर्ण पकड़ते हैं। तो वकार की उपधा है ई, इसको दीर्घ करना है, लेकिन कब करता है दीर्घ ये? तो कहा हलीच, हल परिणत करेगा। रेफ और वकार की उपधा भी क्या हो? इक। वहां भी शर्त लगा दी है, सारे वर्णों को नहीं करेगा दीर्घ ये। रेफ और वकार की उपधा जो इक है, तो ई है उसमें, वा में, उसको दीर्घ करेगा हल परे रहते। हल कौन सा परे है? नकार। नकार हल परे है, ठीक है। तो नकार हल परे है और वकार की उपधा को दीर्घ। तो यहां दीर्घ होने लगा, प्राप्त होने लगा, अभी किया नहीं है। अब यहां पर जो आकार का लोप हुआ है व के अका, ये क्या है? अजादेश। अच्छा, परनिमित्तक कैसे? जरा इसको सिद्ध करो ये, क्योंकि हमें चाहिए परनिमित्तक अजादेश। और सूत्र क्या लगा था? अल्लोपोनः। ये कहता है कि ये परे हो तो आकार का लोप होता है। ये अल्लोप तो मुझे इतना समझ नहीं आया था कि ये इसकी हमने कैसे। अल्लोपा सूत्र कौन से गुरु में? 6ठे अध्याय में 6-4-134, 6-4-134। 70 पेज पहले कॉलम मिल गया? तो ये परनिमित्तक कैसे है ये? इसका उत्तर दीजिए, कौन देगा? अल्लोप को अन्न की बात कर रहे हैं या ये दीर्घ करने वाली बात? अल्लोप ना आकार का लोप कर रहा है, नहीं आकार का लोप परनिमित्तक कैसे है? क्योंकि परनिमित्तक जब तक नहीं बनाओगे आप, ये हमारा विषय नहीं बनेगा इन सब सूत्रों का। न पदांत निर्वचन ये परनिमित्तक अजादेश के स्थानिवत्व को रोकता है। ये नकार के पीछे देखो अल्लोपन ये कब करता है आकार का लोप? भसंज्ञा होने पर। भसंज्ञा कब होती है? परे रहते, हो गया ना परनिमित्तक। यानी कि भसंज्ञा हुई पर को मान करके, ये परंपरा से है परनिमित्तक। भसंज्ञा हुई पर को मानकर, और भसंज्ञा होने पर आकार का लोप हो रहा है। तो परनिमित्तक ऐसे बनता है। ये थोड़ा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो अब चलिए उसी क्रम से स्थानिवदादेश, स्थानिवद हो गया। अब क्या हल परे दिखाई देगा हलीचा को? हलीच वकार की उपधा को एक को दीर्घ करने चला था, हल परे रहते। अब तो उसको आकार परे दिख रहा है, न के आगे, नकार के आगे आकार दिख रहा है नहीं। अनल विधौ, इसने कहा कि अल विधि में नहीं होता स्थानिवत। हलीचा क्या कहता है? हल परे रहते, अर्थात अल परे रहते। अली विधि हो गई सप्तमी, तो नहीं हुआ स्थानिवत, फिर दीर्घ होने लगा। फिर आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ, इसने कहा कि ये अजादेश लोप रूपी आदेश ये परनिमित्तक है, और परनिमित्तक होने से आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं, ई का दीर्घ वो से पहले है, तो हो जाएगा स्थानिवत। फिर दीर्घ रुक गया, हलीचा फिर नहीं लग पाया। अब इसने कहा करके कि दीर्घ विधि करते समय परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होगा। नहीं होगा तो निष्कंटक बिना बाधा के हल परे उसको मिल गया और उसने दीर्घ कर दिया। क्या बन गया? प्रतिदीव्न आ, प्रतिदीवना। चलें आगे। अब ये वकार के आकार के साथ कहानी चल रही उसी कहानी है सारी। तो प्रतिदीवना
ऐसे ही आप भ संज्ञा जहां जहां होगी इन 21 प्रत्ययों में वहां ऐसा ही बनेगा। जैसे चतुर्थी का भी प्रतिदीवनः, षष्ठी का प्रतिदीवनः, प्रतिदीवनोः, प्रतिदीवनाम, प्रतिदीवनी, प्रतिदीवनोः। इन 21 प्रत्ययों में भ संज्ञा कितने स्थान पर होती है? 3 और 2 5 6 स्थान। इसमें से 5 नीचे वाले 2 3 4 5 पे। और बताइए, कौन बताएंगे आप में से? देखो 5 प्रत्यय कर दो अलग, 5 प्रत्यय के पहले 5 तो गए, रह गई 16। 16 में से 16 में आजादी छांट लो, कितने हैं? आजादी हो गए 9 प्रत्यय हैं। शस, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, 9 है। 5 है ना 9 हो गए 9 5 शस 5 तो छोड़ दिए। 16 में गिनना है आपको। 16 में से 9, 16 में से 9 ये हो गए। अब कितने बचे? 9 निकाल दिए 16 में से 7, 7 हला दिए। कौन कौन से? भिस, भ्यस, भ्यस, 3 भ्याम और सुप। ये सब यहाँ पद संज्ञा होगी, यहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा। यहाँ का बनेगा प्रतिदीव हैं? प्रतिदीव नहीं, पद संज्ञा होगी तो पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो जाएगा। लोप प्रातिपदिकांत से नकार बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ ये हुआ दीर्घ विधि का उदाहरण। अब आगे है जश विधि। जश विधि का शब्द है हमारे सामने सगधि। सुना है कभी? सगधि कहते हैं समान भोजन, समान भोजन। यानी कि स को हटा दें तो क्या बचा? गधि। गधि क्या है? ये भोजन। और स का अर्थ है समान, समान भोजन, सगधि। अब गधि बनाना है, पहले हमें स को तो बाद में जोड़ेंगे। तो गधि बनाना है, भोजन अर्थ लेना है, तो हम कहाँ से प्रारंभ करें भाई? खाने अर्थ में धातु कौन सी आती है? अधभक्षणे। तो ये अधभक्षणे धातु का बना हुआ शब्द है। कोई कर सकता है कल्पना कि कहाँ सगधि और कहाँ अध? कोई अता पता, कोई उसका क्या बोलते हैं, क्लू कुछ मिल रहा है इसमें? हाँ, पहले पूछते हैं ना कि क्लू निकालो, क्लू बताओ इसका कोई थोड़ी सी पहचान। क्लू माने थोड़ी सी पहचान, कोई लक्षण जरा सा दिखाई दे जाए। तो अध का कोई लक्षण दिख रहा है इसमें सगधि में? तो अध धातु से धातु संज्ञा करके और हमें आर्ध धातु प्रत्यय लाना है। लाए नहीं है अभी, क्या करना है? लाना है। इसे क्या कहते हैं? विषय। तो आर्ध धातुक विषय में कहाँ का बोल रहा हूं मैं ये प्रकरण? दूसरे अध्याय के 4थे पाद वाला। तो वहां आर्ध धातु के अधिकार में सूत्र आ गया बहुलम छंदसी। और इसको समझने के लिए आपको इसके ऊपर का सूत्र पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बता ही नहीं जा रहा है। ये तो कह रहा है छंदों बहुल से होता है। क्या होता है बहुल से? तो ऊपर सूत्र है अदो जगधि ल्यप्ति कीति। हाँ ठीक है, ये तो अलग हो गया। अदोक जगधिर ल्यप्ति कीति। 2 4 ठीक तो है। दूसरा पाद कहाँ हो गया? आप दूसरे पाद में सुन रहे क्या? 2 4 39 पे है ये। तो अदह जगधि ही, अद के स्थान में जगधि आदेश। बस इतने को ले लो आगे बहुल छंदसी में। तो वेद में बहुल करके अद के स्थान में जगधि आदेश हो जाता है। जगधि ये नहीं, वो क्या नाम जगधि कह रहा हूं। अदो जगधि ल्यप्ति कीति, लुंग सनोर घसलिरी। घसलिरी की अनुवृत्ति है, जगधि तो अलग हो गया। लुंग सनोर घसलिरी में अध की अनुवृत्ति आ रही है, अधह की। अब देखो बहुलम छंदसी में क्या क्या आया? अदो जगधिर ल्यप्ति कीति से अधह आ गया, लुंग सनोर घसलिरी से घसलिरी आ गया। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि वेद में बहुल करके अद के स्थान में घसलिरी आदेश हो जाता है।
तो घसलिरी आदेश हो गया, आदि के स्थान में घसलिरी है अनेकाल, तो अनेकाल श्रित सर्वस्य हो गया। बहुल करके मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। बहुन अर्थान लाती इति बहुलम, जो बहुत अर्थों को ले आए वो बहुल है। तो घसलिरी आदेश हो गया। और धातु का धातु थी अद, घसलिरी धातु तो है नहीं। अब घसलिरी धातु नहीं है, धातु के अधिकार में कोई प्रत्यय ला पाएंगे फिर, बनाना पड़ेगा। तो स्थानीय बदादेशो नलविद हो। यहाँ ये सूत्र बोला है मैंने, इससे ये समझ लेना कि ये न पदांत तक पहुंचेंगे हम करते करते। अब ये अलग प्रकरण है, तो हो गया नाम का, धातु नाम रख दिया, कोई बाधा नहीं है इसमें। धातु नाम रखने से धातु के अधिकार में स्त्रियाम क्तिन सूत्र से क्तिन प्रत्यय ले आए। अब स्थिति क्या है, घसलिरी और क्तिन, घसलिरी का री हटा दो पहले आप, तो क्या है धातु अब घस, और आगे क्तिन का ती, घस और ती। ठीक है। अब यहां एक सूत्र है अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में, छठे अध्याय के चौथे पाद में 100 संख्या पर, घसी भसोर हलीच, घसी भसोर हलीच, चौथे कॉलम में देखिए, यहां ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति अनंगी। देखो यहां से लोपह को ले लो और किंगिति को ले लो, ठीक है। लोपह गुरुजी 100 तक जाता है, तो 100 संख्या पर ही है आपका सूत्र, ये घसी बसोर हलीचा 100 संख्या पर ही है, जाता है तो समस्या क्या है उसमें। तो गम हन जन खसाम लोपह किंगित्य नंगी, यहां से किंगिति और लोपह, और हैं नहीं छंदसी ले लो, छंदसी में कोई समस्या नहीं है, छंदसी तो आप ले ही लोगे, उसमें क्या बात है। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि घस और भस, इसमें 2 धातुएं हैं, तो भस भर्सन दीप्त्यो है, ये धातु तो अलग है, और घस यही है जो आदेश अभी किया था हमने बहुलम छंदसी से। तो इन दोनों धातुओं में, इन दोनों धातुओं के आकार का लोप हो जाता है, हलादि कित नित प्रत्यय परे रहते, ठीक है। हलादि कित नित प्रत्यय परे रहते लोप होता है इनका। अब ये घस के आगे कौन सा प्रत्यय है, यहाँ कित है, हलादि भी है, दोनों शर्तें पूरी हो गई, कित भी है हलादि भी है, या अंगित हो तो अंगित नहीं है, चलो कित है, कुछ तो मिल गया। तो हलादि कित प्रत्यय पर रहते घस धातु के उपधा आकार का, इसमें उपधा शब्द वो देख रहा हूं किधर से आ रहा है, ये है आपका ऊद उपधाया गो है, 89 संख्या से उपधाया शब्द चल रहा है। तो पूरा अर्थ क्या बना सूत्र का कि घस और भस अंग की उपधा का लोप हो जाता है, किंगिति हलादौ किंगिति परतः, हलादि किंगित प्रत्यय परे रहते, सारी शर्तें मिल गई। तो घस में उपधा, घ में अ, उसका लोप हो गया, बस यही समझना आया। ये क्या है, अजादेश। क्या है ये, अजादेश। किसको मान के हुआ, तो परनिमित्तक हो गया। बस इतनी बात समझनी है अभी तो केवल, क्योंकि ये बिना समझे आगे गाड़ी नहीं चलेगी फिर। परनिमित्तक ये है, ये समझना पहले है आवश्यक। अब ठीक है, लोप कर दिया, अब स्थिति ये बन गई, ठीक है। अब यहां पर अगला कार्य हमारा प्रारंभ होगा। अब नियम ये होता है कि कोई सकार, कोई भी सकार हो, यदि 2 झलों के बीच में फंस जाए, गया काम से। सकार की बड़ी समस्याएं हैं। एक और भी समस्या है, अगर कोई सकार इट और ईट के बीच में फंस जाए तो भी गया।
झलों के बीच में भी नहीं रह सकता, ईट और ईट के बीच में भी नहीं रह सकता। तो यहाँ ईट इधर भी झल है, ये घकार, और इधर भी झल है। तो सूत्र झलो झली, झल से उत्तर सकार का, सकार कहाँ से आ रहा? सह स्यार्ध धातु के तासस्ते और लोपह रीच झलो झली। 8वें अध्याय में दूसरे पाद में 26 संख्या पर है। झल से उत्तर सकार का लोप हो जाता है, झल परे रहते। तो इस सूत्र से सकार का लोप हो गया, कोई रियायत नहीं की गई, ये गया काम से। यानी कैसे कैसे धातु को नोचा जा रहा है। पहले अकार को छीन लिया, उसमें से सकार भी गायब करवा दिया। अब भी कुछ छोड़ेंगे नहीं, केवल घकार रह गया है। तो घकार है और आगे ती है। अब यहां पर एक सूत्र आया 8वें अध्याय के दूसरे पाद में है, वो भी 40 संख्या पर देखिए। झषस तथोर धोधा, ये कहता है कि झषः पंचमी है, झष से उत्तर, तथो में सप्तमी का षष्ठी का द्विवचन है, तकार के और थकार के स्थान में क्या हो जाता है? कहाँ से आ रहा है धकार? इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें अधा है वो तो, यानी कि धा धातु को छोड़कर। झष से उत्तर तकार थकार के स्थान में, हाँ तथो ध, ठीक है, तकार थकार के स्थान में 2 बार है ये धह अधह। तो अधह को तो ले लो आप धा को छोड़कर, धा धातु में नहीं लगता है सूत्रीय, अन्य स्थानों पर लगेगा। तो तथो तकार थकार के स्थान में धकार हो जाता है। तो झष से उत्तर करता है। देखो यहाँ पर ये घ झष में आ चुका है, इधर ये तकार आ गया है, तो इसने क्या कर दिया? इसको धी, सब बदल दिए गए, कहीं कुछ ना, मूल चीज ही ना बची कहीं, इसमें कुछ भी, सारा परिवर्तन हो गया। तो इधर रह गया घकार, उधर रह गया धी। अब नियम ये होता है कि यदि झष परे होता है तो झलों के स्थान में जश भी हो जाता है। अब क्योंकि अब तक तो झल नहीं था ये, अब ये क्योंकि झल में नहीं, झल तो था पहले, लेकिन ये तो लगाना आवश्यक था पहले। तो झल परे रहते झलों के स्थान में, नहीं झष परे रहते झलों के स्थान में जश हो जाता है। झलाम जश झशी, वही है अंतिम, वो क्या नाम, दूसरे, ये भी दूसरे पाद में ही है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, जिस संख्या जहां आप अभी खोले हुए हो पुस्तक, उसी में 52 संख्या पर देखो। झलाम जश झशी, झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते। बस यहीं पर सारी बात समझनी है। अब 8वें अध्याय का दूसरा पाद, अब यहां सारी बातें यही समझनी है कि इस घकार को जश की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब यहां यदि स्थानीवत आदेश, यहां से प्रारंभ करते हैं। अब स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। क्या था आदेश? घ में जो अ था उसका लोप था, वो हो गया स्थानीवत। स्थानीवत होने से इस घकार के उत्तर झष मिल रहा है क्या? फिर नहीं मिलेगा। अनल विधौ, इसने कहा नहीं, अल विधि यदि करेंगे आप तो अल विधि क्या हो रही है? झष परे रहते, अली विधि, झष परे रहते, और घकार को हम जश करने जा रहे हैं। तो अल विधि में स्थानीवत नहीं होता, नहीं होता तो करने लगा घकार वो। अब आ गया चाह परस्मिन, इसने कहा कि ये जो आपका लोप है ये अजादेश पर निमित्तक है। पर निमित्तक क्यों है? किस सूत्र से किया था हमने? घसी बसोर हलीचा, घसी बसोर हलीचा से कितंगित प्रत्यय परे रहते आकार का लोप किया था। और मैंने आपको उसमें याद दिलवा दी थी, मैंने कहा पर निमित्तक का ध्यान रखना ये। तो ये आकार लोप अजादेश पर निमित्तक है, और पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में उस आकार से पूर्व घकार है उसकी विधि करने जा रहे हैं। तो स्थानीवत हो गया तो फिर झष नहीं मिलेगा आगे, फिर आकार दिखाई देगा उसको। अब ये आ गया न पदांत कि जश विधि यदि करेंगे आप
पूर्व विधि यदि जश के रूप में है तो पूर्व विधि ही, लेकिन वो जश विधि यदि हो रही है तो स्थानीवत नहीं होगा। नहीं होगा तो झलाम जश झसी से इस गकार को बन गया गकार, घकार को गकार हो गया। अब ये शब्द बन गया आपका एक, बोलो इसको। आपको आ जरूर जोड़ना है उसमें, अपनी आदत से बाज नहीं आना है। गधी गधी बोलने में अच्छा लग रहा है। धी धी बोलना ही तो ऐसे जैसे लिखा है वैसे ही। अब ये शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय किया ही था, तो स्त्रीलिंग में है तो इसके साथ अगर हम समास करेंगे किसी का विशेषण ला करके तो वो भी स्त्रीलिंग बोला जाएगा। तो समान शब्द को जोड़ना है तो कैसे विग्रह करेंगे? समाना गधी, समाना गधी, समान भोजन। एक धी क्या है? भोजन ना, बोहरी नहीं, कर्मधारे हैं। समाना गधी, समान भोजन। समान भोजन जिनका है वो नहीं, समान भोजन। तो समाना गधी, समाना च असौ गधी। आप यही पूछना चाह रहे थे ना? तो समाना सु गधी सु, ये समास की प्रक्रिया चल पड़ी है। और उसके बाद समास करने का सूत्र लाएंगे। पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, दूसरे अध्याय में उसमें समान शब्द आ ही गया। तो पूर्वापर प्रथम चरम सूत्र से समान शब्द का गधी शब्द के साथ समास हो गया। और समास होने के बाद कृत अधित समासाश्च सुप धातु प्रातिपदिक दोनों सु हट जाएंगे, रह गया समाना और गधी। अब यहाँ पर क्योंकि कर्मधारय समास हुआ है तो कर्मधारय समास जब होता है तो पूर्व शब्द को यदि स्त्रीलिंग में है तो उसको पुल्लिंग के समान बनाना पड़ता है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो पुंवत भाव हो गया समाना को, फिर बन गया समान। अब समान गधी, अब ये बन गया शब्द। अब एक सूत्र और आया जो वेद में लगता है, छठे अध्याय के तीसरे पाद में, समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृति उदरकेशु, तीसरे पाद में 83 संख्या पर 6383 ऊपर से आ रहा है। इसमें अनुवृत्तिक में शब्द सह है, ऊपर सह सह से सह संज्ञायाम, यहां से चल रहा है सह। अब अर्थ कर लो, समानस्य सह, समान के स्थान में स आदेश। कब? छंदसी, वेद में। और क्या नहीं परे होना चाहिए? कहा मूर्धा प्रभृति उदरकेशु, अमूर्ध प्रभृति उदरकेशु, ये परे नहीं होने चाहिए। तो एक धी परे है तो समान के स्थान पर स आदेश हो गया, बन गया सगधी, सु आकर के विसर्ग सगधी, समान भोजन। ये हो गया आपका जश विधि का। अभी जश विधि का एक और उदाहरण भी है इसमें, बबधाम, ये कल देखेंगे। आगे फिर चर विधि रह जाएगी अंत में। प्रणव ध्वनि। ओ